तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसमें ना आपको क्या करना है कि फार्मूलाज कुछ दिए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब फर्स्ट फार्मूला अपना जो आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसको हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको जो है वो सर्कमफ्रेंस पाई डी, दिस इज़ द फार्मूला। अब डी क्या है, आपका डायमीटर है। डायमीटर के प्लेस पे आप 2r भी लिख सकते हो, है ना। और आर यहाँ पे क्या है, वो रेडियस है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 2πr, ये जो है वो आपका जो है वो मेन फार्मूला है फॉर अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फिर एरिया के लिए आपको वो फार्मूला दिया हुआ है πr², ठीक है। जब आपको कोई भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप ये यूज़ करोगे। उसके बाद एक स्पेशल केस है कि अगर आपके पास दो सर्कल है और वो एक दूसरे में दो सर्कल जो है वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जब व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस सर्कल। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो 20C का जो है वो फार्मूलाज है विच वी आर गोइंग टू यूज़ ईयर, ठीक है। तो आप लोग जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको कोई बहुत सिंपल वाला, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर सकते हो। कभी भी अगर आपको दिया हुआ होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें आपको सिंपल दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 28 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। तो आपको यहाँ पे सिंपल जो है वो फार्मूला यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस एंड एरिया। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, आप लोग करो। देखो 9th स्टैंडर्ड में हो, जो चीज़ अभी सिंपल है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो हार्ड है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो सिंपल है, सिंपल सा फार्मूला यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है, वो आप लोग खुद ही करो। उसके बाद जो आया है वो 4th क्वेश्चन देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, ये भी ईजी है। जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, टू द रेडाई दिया हुआ है आपको। दो सर्कल का रेडाई दिया, एक है 25 और एक है 18, ठीक है। टू रेडाई आपको दिया हुआ है एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स, ठीक है। अब आपको दो रेडियस दिए हुए हैं, एक है 25 आर, मैंने बड़ा वाला लिया है, सेकंड है एक 18 छोटा वाला सर्कल का है रेडियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो सर्कल दिया हुआ है, अब दोनों का हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करूँगी तो सी इज़ इक्वल टू मैं करूँगी 2π बड़ा वाला आर, इधर मैं करूँगी 2π छोटा वाला आर, यहाँ हम करेंगे 2 इंटू, देखो ये 25 है, 18 है ना। तो पाई की वैल्यू आप क्या करोगे, आप 25 आता है क्या 7 के इसमें, तो नहीं। तो यहाँ पे हम पाई वैसे ही रखेंगे, क्यों वैसे ही रखेंगे मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। 2π18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 50π और यहाँ आपका होगा कितना 36π, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल, है ना। तो दोनों का टोटल सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि बड़े वाले का भी और छोटे वाले का भी, यानी कि ऐसे देखो मुझे ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टोटल सर्कमफ्रेंस, तो हम इसको बड़ा सी लेंगे और इसको हम सी टी लेंगे, टोटल सर्कमफ्रेंस, ठीक है। टोटल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 50π प्लस 36π, ठीक है। ये इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 86π, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई कर दो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो आप 86 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर दो, ठीक है। 3.14 करो, मल्टीप्लाई करो, आप आंसर लेकर आओ, आंसर आएगा आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप नॉट कंफर्टेबल नहीं हो पॉइंट में तो आप क्या करो 22/7 करो और इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है।
जैसा आपको समझे, ठीक है, वो करो। यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये क्या है, टोटल सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में मुझे फाइंड, देखो मैं ये ऐसे ही यहाँ तक की रख रही हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज़ अ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर। मतलब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला के क्या करना है, इसका जो है वो फाइंड आउट करना है रेडियस। इसको मिला के जब हम एक सर्कल बनाएंगे, ये दोनों सरकमफ्रेंस को मिला देंगे और फिर इसका रेडियस बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो उसका रेडियस क्या आएगा। तो इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, टोटल सर्कल, टोटल वाले का जो रेडियस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो मेरा क्या आएगा। तो उसके लिए मैं पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं फार्मूला यूज़ करूँगी CT वाला, जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसमें 2 पाई और मेरा क्या आएगा यहाँ पे R रहेगा और ये मेरा टोटल वाला रहेगा। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है, ठीक है, इसमें मेरे पास CT की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है ये वाली, ठीक है। और अगर नहीं भी फाइंड आउट किया तो आप 86 पाई रख लो। 86 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। देखो मैंने यहीं तक की किया है, आप इसमें अलग अलग मेथड है। आप यहाँ पे CT वाला जो है 86 पाई लिखो और यहाँ पे RT करो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, देखो ये वाला मेथड ऑप्शनल है, फिर से बता रही हूँ कि ये वाला जो मेथड है तुम्हारा, ये वाला मेथड, ये आप चाहो ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, मुझे सॉल्व नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे मैं ऐसे कैंसिल कर दूँगी। क्यों, क्योंकि मुझे सिंपल वाला कैलकुलेशन चाहिए। समझ में आ रहा है। ये वाले में मैं क्या हो जाऊँगी, इसमें मुझे पॉसिबिलिटी है कि मेरे आंसर रॉन्ग आए, ठीक है। तो मुझे ये सब झमेले नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे RT फाइंड आउट करना है, तो RT के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 86 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 43। ये मेरा जो है वो सिंपल मेथड है। अब आप ऐसे ही क्या कहीं और क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें पॉसिबल कि आपको कुछ अलग तरीका हो, या फिर यहाँ पे जो है, देखो ये दो चीज़ें इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पाई को वैसे ही रखा है। क्यों, क्योंकि मुझे अपने को सिंपल करना था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन में मैंने पाई, मेन क्या है, पाई की वैल्यू तुमने चेंज नहीं करनी, तुमको फाइंड आउट नहीं करनी, इसको वैसे के वैसे ही लिखो। उसके बाद इन दोनों को मिलाने का काम बोला है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे भी आप पाई की वैल्यू वैसे के वैसे ही रखो। और उसके बाद जो है हम इन दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक एक सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या आएगा, तो उसका रेडियस ये आएगा। आप ऐसे करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बड़ा भी आप इसका कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा भी कर सकते हो। और देखोगे तो आप देखो ये मेरे एक पेज पे आ गया ये, तो ये बहुत छोटा भी कैलकुलेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है। ये एक है। फिर उसके बाद ना एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि सपोज़ करो कि आपके पास एक 4 बॉल्स है। ये मुझे वो वाला क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, वो किधर है। और उसको जो है वो मेल्ट किया, मेल्ट करके आप उसका एक बड़ा बॉल बना रहे हो, तो उसका रेडियस कितना आएगा, तो वो सब भी जो है वो आपको करते आना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन। मुझे याद है वो एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को करवाया था, तो वो वाले भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। फिर उसके बाद देखो, अगर आपको ऐसे दिया हो, ये वाला मैं एक बता देती हूँ। सपोज़ करो कि आपके पास एक स्क्वायर है। मुझे ना जूम के बोर्ड की आदत है ना। आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में हमने क्या किया है कि हमने ना बॉल्स इसमें से मैंने कट कर दिया है, ठीक है। और मैंने कट क्या किया है पता है क्या, मैंने ये ऐसे सर्कल्स कट किए हैं।
इस टाइप में, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ जॉइंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और सब एक ही साइज़ के हैं। थोड़ा सा फर्क फ़र्क हो सकता है, तो थोड़ा आप समझ के ले लेना। ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, और आपको क्या करना है ना, आपको जो ब्लू है ना, ब्लू कलर जो बचे कुचे देखो स्पेसेस है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये वाला पार्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमने पहले देखोगे तो हमने स्क्वायर फाइंड, आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, समझ आ रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे आप, उसके बाद ये सारे सर्कल मेरे तो अभी दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, बट ये सारे सर्कल जो है वो एक ही मेजरमेंट के हैं। तो आपको क्या करना है कि वो एक ही मेजरमेंट का जो ये सर्कल है, ठीक है, तो एक का आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ दिस सर्कल, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, समझ आ रहा है। तो आप स्क्वायर में से ये 4 सर्कल निकाल दोगे, तो आपके पास जो चीज़ आएगी ये आएगी, ये बचा कुचा स्पेस, समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको समझना जो है वो ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखो ये बहुत ध्यान से करो कि ये क्वेश्चन जो है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं एग्ज़ाम में भी आ रहा है, मगर ये मेथड आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मतलब आप जब जेई वगैरह या दूसरा जब आप ट्राई करोगे ना, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इट में पॉसिबल कि अभी एग्ज़ाम में नहीं आए, फिर आप बोलोगे मैम आपने तो ये लिया था आया नहीं। देखो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इसमें जो मेन जो तरीका है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इसको ट्राई करो, पॉसिबिलिटी भी है कि देखो आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर नहीं भी आया तो आपको ये मेथड आना ज़रूरी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आप लोग जो है ये वाला जो है ये इसको फाइंड आउट करने का जो है वो करो, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का, इसमें आप एरिया फाइंड आउट करोगे स्क्वायर का, एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, एंड में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, स्क्वायर का एरिया माइनस ये एरिया माइनस करोगे, तो आपको ये रेड वाला पार्ट मिलेगा, रेड और ब्लू वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी के एग्जांपल आप लोग सॉल्व करो, सॉल्यूशंस आपके पास होंगे ही, और अगर नहीं समझता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।